to all my beautiful Leos जिनका भी zodiac sign सिंह राशि है. This is the reading for you and in this reading मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 3 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसा रहने वाला है 3 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड फॉर द लियोज. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. लियोज सिंह राशि जिनका भी zodiac साइन है, ये 3 से 15 का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों के लिए हो सकता है. वी विल सी दैट एज वेल. वी हैव द कार्ड ऑफ द सन. ये आपका ही कार्ड आ गया लियो, ठीक है. द सन का कार्ड आया है मेजर अरकाना से एंड दिस इज योर कार्ड बिकॉज ज़ोडिएक साइन वाइज ये लियो का कार्ड होता है. तो डिवाइन सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहा है. स्पिरिचुअल सपोर्ट या डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है. कोई इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल चीज़ें हो रही हैं, सक्सेसफुल आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है. किसी चीज़ से रिलेटेड कोई ब्रिलियंट आइडियाज़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिख रहा है. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप में, ठीक है. और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप स्पिरिचुअली भी फील करोगे कि स्पिरिचुअल डिवाइन सपोर्ट है आपके पास. जो भी आप अपने लाइफ में काम करना चाह रहे हो या जो भी आप अपने लाइफ में काम करने की सोच रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है. देन वी हैव दिस किंग ऑफ अर्थ. इसके अलावा वी हैव 3 ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ. सो किंग एंड क्वीन ऑफ अर्थ, लेट मी पुट दिस कार्ड टुगेदर, ठीक है. सो या 3 ऑफ एयर और बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई, किंग एंड क्वीन ऑफ अर्थ टुगेदर, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है. कहीं ना कहीं ये भी कार्ड लियो को ही इंडिकेट करता है. तो आपकी राशि की बात हो रही है और आप ही की राशि का कार्ड बार बार आ रहा है. तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ग्रेट इनर स्ट्रेंथ आपको मिल रही है. और यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है किसी को फॉरगिव कर रहे हो. आपकी अंदर की जो काइंड या ग्रेसफुल एनर्जी है वो बाहर होती हुई दिख रही है. ये टाइम ऑफ पीरियड है. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी चेंज हो सकता है. अगर आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो और आप किसी रिलेशनशिप से बहुत टाइम से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको ये चांस मिलेगा या मौका मिलेगा या आप इतना महसूस करोगे स्ट्रॉन्ग कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है. एंड ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ की फॉर सम ऑफ यू आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है. कुछ लोगों के लिए ये बाहर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है. तो ये आप लोगों के लिए 3 ऑफ एयर की एनर्जी आई है. तो दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है वो आप फाइनली एंड करोगे. यहाँ पे एक अर्ज है आपके अंदर कि आप किसी चीज़ को प्रोसीड करो एक कॉशन के साथ, ठीक है. हर एक एस्पेक्ट को देख के आपको क्या काम करना है वो चीज़ है, उस चीज़ की अर्ज है आप में. और यहाँ पे आगे क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और उसको कैसे इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हो वो भी दिख रहे हो. यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो पेशेंस के साथ और एक फोरसाइट के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हो. बहुत माइंडफुल दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है. या फिर आपका जो भी सराउंडिंग्स है उसमें आप दिख रहे हो कि बहुत माइंडफुल होके काम कर रहे हो, ठीक है. ये चीज़ है. यहाँ पे जो एक आपका इनर बैलेंस है वो आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है. यहाँ पे किसी के साथ आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो सकता है ये आपके पार्टनर या आपके स्पाउस है जिनके साथ आप क्लियर कम्युनिकेशन, अगर कोई इश्यूज़ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पे आप एक आगे खुद से आके यू आर स्टेपिंग अहेड और इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने के लिए यहाँ पे आप सामने से सामने फेस टू फेस यहाँ पे बात करते हुए दिख रहे हो. सो दैट अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई इश्यूज़ है आप लोग आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है. साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ सामने से भी दैट सेम एनर्जी इज कमिंग वेयर वो भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल वे में बिहेव कर रहे हैं और एक जेनरस वे के साथ दे आर टॉकिंग टू यू और एक टाइम निकाल रहे हैं बेसिकली ये पर्सन अपने बिजी स्केड्यूल के साथ. और ये कॉन्वर्सेशन या जो भी इश्यूज चल रहा है अगर आपके बीच में, तो इसको एंड करने के लिए, क्योंकि दोनों की एनर्जीज है. एक डेफिनेटली अपने काम में बिजी प्रोफेशनल है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा वार्म है, सेंसिटिव है, सेंसिबल है. तो ये एनर्जी लाइक दो अलग है बट स्टिल एक पावर कपल बन के आप दिखा रहे हो. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. ये टाइम ऑफ पीरियड है. अगर कोई चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहा है तो आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड फॉर दिस एंड
या दे आर डूइंग दिस, आप लोगों के लिए ये चीज़ है। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि एक लाइफ में या करियर में सक्सेसफुल होना, इंडिपेंडेंट होना, तो दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वो भी आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है, वेयर आप और आपके पार्टनर ये रोमांटिक थॉटफुल रोमांटिक चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की लाइफ में सेंसिबल होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट, तो ये होता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। एंड सिंगल्स के लिए टाइम ऑफ पीरियड होगा कि जहाँ आप करियर पे यू आर बिकमिंग मच मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, योर बिजनेस, योर फाइनेंसेस, योर एजुकेशन, ठीक है। तो डीपली आप मोटिवेटेड दिख रहे हो, और कि आपको करियर में प्रोफेशनल की तरह काम करना है, लीडर बनना है, कोई स्पेसिफिक जॉब लेनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हो सकता है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है। कोलीग का सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, क्योंकि किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है, एंड आई फील लाइक यहाँ पे सन की भी एनर्जीज है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि उतना बैकअप है आपके पास कि अगर आप कर सकते हो, तो गो अहेड एंड डू दैट। इफ़ यू कैन टेक दैट रिस्क बिकॉज यू हैव बैकअप, तो आप कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव, प्लीज़ डोंट टेक रिस्क, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। एंड let's take a card for your health, Leos, specifically. ओ पेज ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छी कार्ड आई है। अगेन 1111 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 1111 नंबर आपको बार बार विजिबल हो सकता है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए हेल्थ कंडीशन के लिए पेज ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। हो सकता है यहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है या डेफिनेटली यू आर यूजिंग योर आर्ट ऑफ यू आर यूजिंग पावर ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी टू हेल योर बॉडी, माइंड एंड सोल, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। आई फील लाइक कि यहाँ पे हेल्थ वाइज कोई न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और इनर वर्क आपको हील करने में यहाँ पे मदद कर सकती है। यहाँ माइंडफुल प्रैक्टिसेस अगर आप करो वो आपके लिए अच्छा होगा, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई कामिंग एक्टिविटीज़, माइंडफुल एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो, इंट्यूशन वर्क, साइकिक वर्क, तो ये आपकी हेल्थ कंडीशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे करेगा। ओके, एंड या सो देयर इज़ अ वार्निंग फॉर यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। यहाँ पर ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, ठीक है। कि आप ट्रैवल कर रहे हो, नौजिया ना हो जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मोशन सिकनेस अगर आपको होती है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो कोई किसी का हिडन सीक्रेट जो है कि आप लोगों के सामने आ सकता है। यहाँ पे लव इज इन द एयर या रोमांस इज इन द एयर ऑफ रोमांस इज इन द एयर, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। रोज यहाँ पे आपको मिल सकता है इट्स टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। सो यू कैन गेट अ रोज फ्रॉम योर लव्ड वंस और योर पार्टनर। वी हैव इन्वॉल्वमेंट विथ लॉ एंड अफेयर से कोई काम हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। या फिर अगर आपका, या फिर हो सकता है दैट कैन बी पेपर वर्क हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट सिग्नेचर हो सकता है, या आप कोई दुकान शुरू करना चाह रहे हो या कोई काम आप करना चाह रहे हो, तो वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो सकता है। यहाँ पे आप हो सकता है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, उनका कम्प्लेक्शन हो सकता है, या तो वो उनका कम्प्लेक्शन डार्क है या फिर उनकी हेयर जो है कि डार्क है। ओह, वी हैव ओल्डर मैन। इधर दो कार्ड आप लोगों के लिए आया, या फिर ये वाली जो कार्ड मैंने अभी आपको बताई, दूसरा यहाँ पे ये है, यू कैन डील विद समवन और यू कैन बी इन रिलेशनशिप विद समवन हु इज ओल्डर देन यू, ठीक है। सो आपसे ओल्डर हो सकते हैं दिस पर्सन, दिस कैन बी अ मेल और दिस कैन बी अ फीमेल। सो आप या तो डील कर रहे हो, इधर यू आर डीलिंग और इधर यू आर इन द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। वी हैव मैरिज, तो हो सकता है कुछ मैरिज, ये कोई इंपॉर्टेंट मैरिज सेरेमनी आप अटेंड कर सकते हो। इफ नॉट दैट यू आर प्लानिंग योर मैरिज और सेरेमनी की कैसी होने वाली है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। ये चीज़ आप लोगों के लिए जून का महीना हो सकता है, ये मैरिज को इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट हो सकती है या मैरिज की बात हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकता है, एंड कोई आपके स्पाउस या सोलमेट आपको मिल रहे हैं। तो देर इज़ समथिंग जो कि मैरिज से रिलेटेड है, वो आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन द जून का समय आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो यहाँ पे ये चीज़ है पॉसिबिलिटीज़ कि यू आर डिसाइडिंग दैट इन फेब्रुअरी, बट हो सकता है ये आप प्लान कर रहे हो फॉर द जून, ठीक है। ये आपके पार्टनर से मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में। वी हैव कोई फैमिली सॉरो हो सकता है यहाँ पे,
यहाँ पे आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, we have, I'm gonna take just a single card from here. We have hello from the heaven. Wow, this is the most positive card जो आपकी रीडिंग में आई है, एंड इससे अच्छा क्या ही हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को, वो सारी चीज़, वो इमोशनल कॉन्स्टेंट जो आपने होल्ड किया हुआ है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड दिस विल बी कि आपने हायर गुड के लिए आप ये काम कर पा रहे हो, ठीक है। बेस्ट इंटेंशन सेट करके आप अपने दिल में काम यहाँ पे करना है। एंड हियर द बेस्ट कार्ड फॉर द होल रीडिंग वो है हेलो फ्रॉम द हेवन। यहाँ पे जो भी आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जिससे भी आपका कॉर्ड कनेक्टेड है, वहाँ से कोई साइन, कोई सिंबल मिल रहा है आपको, कोई ग्रास हॉपर दिख सकता है, कोई फ्लावर मिल रहा है, रेड रोज मिल रहा है आपको इस टाइम पीरियड में, दिस मीन्स वो हेवन से आपको यू नो दैट काइंड ऑफ, दैट इज अ जेस्चर फ्रॉम द हेवन कि आप अपने स्पिरिचुअल एंटिटीज के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो। बटरफ्लाइज दिखना या फिर फेदर दिखना, ओके, या फिर गोल्ड का कोई सिक्का आप लोगों को मिलना, या फिर कोई पुराना सिक्का जो है कि हो सकता है आपको मिल सकता है, तो ये साइन है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आई फील लाइक या यूनिवर्स आपको सिग्नल्स या सिम्बॉल्स भेज रहे हैं फ्रॉम जो भी मैंने आप लोगों को बताया। एंड कोई वाइट कलर का कोई चीज़ का गिफ्ट मिल सकता है आपको, ये भी चीज़, ये भी सिंबल है। और इफ़ यू आर वेयरिंग ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू, रेड राइट नाउ, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको साइंस और सिंबल मिलने वाला है, ठीक है। और ये समझिए कि अगर आपने ये वेयर किया तो डेफिनेटली दिस इज अ टाइम कि यूनिवर्स अभी भी आपके साथ है, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग लियोज, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज उसी से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ओके। दो मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई विल बी एक्टिव ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।